हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज मैं भारत का एक राज्य तमिलनाडु को लेकर के हाजिर हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने केरल राज्य कर रखा है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में तमिलनाडु को जानेंगे और तमिलनाडु से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जानेंगे। दोस्तों, मैं आज एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कंटेंट है जिसमें मिलेगा वो शायद ही आपको कहीं और किसी वीडियो में और कहीं गूगल पे भी एक बार में एक साथ ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने खोज करके और हर एक जगह से इसको संग्रहित करके इसमें डाला है। अगर एक बार आप देख लिए तो शायद ही तमिलनाडु से आपको फिर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी सभी को जानते हैं, कहाँ? चेन्नई। तमिलनाडु के सबसे बड़ा शहर चेन्नई। इसकी जनसंख्या की बात करें तो 7,21,47,30 है। आप लोग को अगर राइटिंग नहीं दिखेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं सबको हर एक चीज़ को एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, आप लोग अगर नोट्स करना चाहें तो इसे सुन करके या देख करके भी आप नोट बना सकते हैं। ऐसे ये पूरा मेरे खुद के द्वारा ही नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। इसके घनत्व की बात करें तो 555 पर किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करें 1,30,57 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जिले की बात करें तो 32। इसका राजभाषा क्या है तो तमिल, और गठन 26 जनवरी 1950। यहाँ की सरकार कई कौन है तो तमिलनाडु सरकार कहलाती है। और राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। राज्यपाल आप लोग अगर करंट में होंगे तो नया चेक कर लेंगे। ठीक है, विधानमंडल कैसी है तो एक सदनीय। विधानसभा 235 सीटें, और राज्यसभा की बात करें तो 18 सीटें, और लोकसभा में 39 सीटें। इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय। और यहाँ की डाक सूचक संख्या जो होती है, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो संख्या होता है 60 से 64 के बीच का है। ठीक है, और यहाँ के वाहन अक्षर जो रहता है वो तमिलनाडु लिखा रहता है। ठीक है, TN, जैसे कि बिहार का रहता है ना BR, उसी तरह से तमिलनाडु का TN है। अब आगे, तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है और जिसकी राजधानी चेन्नई है। इसके प्रमुख नगर की बात करें तो मदुरई, सेलम, तिरुनेलवेली, तिरुचि, कोयम्बटूर, इस तरह से। इसके पड़ोसी राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में मैंने मैप भी ड्रॉ किया है। ये तमिलनाडु है, इसके साइड में ये केरल, ये कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए नामकरण की बात करें, यानी तमिलनाडु नाम कैसे पड़ा, तो बात है कि ब्रिटिश शासनकाल में यह मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था और स्वतंत्रता बाद मद्रास को विभिन्न भागों में बांटा गया था, जिसका परिणाम मद्रास और अन्य राज्य बना। 1967 में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु किया गया। ठीक है, और तमिलनाडु को तमिलों का घर या देश कहा जाता है। तमिलनाडु को तमिलों का घर या देश कहा जाता है। ठीक है, इसके इतिहास की बात करें तो ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है और यहाँ 3 प्रसिद्ध राजवंश था। वो कौन? चेर, चोल और पांड्य। तमिलनाडु का विस्तृत विवरण जो है वो प्राचीन संगम साहित्य में मिलता है। आरंभिक चोल पहली सदी से लेकर के 4वीं सदी तक सत्ता के मुख्य अधिपत्य थे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके भी आप पूरा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा। जिसमें इनके प्रमुख राजा एक कौन था? कारिकाल चोल, जिसने कि अपने साम्राज्य को कांचीपुरम तक पहुंचाया था। और चोलों ने वर्तमान तंजावुर, तिरुचिरापल्ली तक अपना साम्राज्य को विस्तार किया था। ठीक है, अपने काल में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। 6वीं सदियां तक उत्तर में पल्लवों तथा दक्षिण में पांड्यों को हराकर इसने बाहर कर दिया था। भूगोल की बात करें तो तमिलनाडु का कुल क्षेत्रफल 1,30,047 किलोमीटर स्क्वायर है और यह भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राष्ट्र उत्तर में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में केरल और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसके पड़ोसी है। साथ ही उत्तर पूर्व में पुडुचेरी और यहाँ की प्रमुख नदी कावेरी है। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके भी नोट्स करते जाएंगे। राज्य का पश्चिम, दक्षिण और उत्तरी पूर्वी भाग पहाड़ी भूभाग वाला है, जबकि तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा के भीतर पूर्वी और पश्चिमी घाट पड़ते हैं। ठीक है, एकमात्र राज्य जहाँ पे कि पूर्वी और पश्चिमी घाट एक साथ मिलते हैं और जो नीलगिरी से जुड़े हुए। ठीक है, केरल की सीमा से लगता पश्चिम घाट जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश को रोक देता है। राज्य का पूर्वी भाग उपजाऊ है तथा उत्तरी भाग में पहाड़ियाँ और समतल भूमि है। मध्य भाग शुष्क और अन्य राज्यों की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु की तट रेखा 910 किलोमीटर है। तमिलनाडु की कुल तट रेखा जो है 910 किलोमीटर है और 2004 में आई सुनामी की लहरें उसी के तट से टकराई और बहुत क्षति पहुंचाया जाता है। कहा जाता है कि उस समय लगभग 7,790 यानी कि लगभग 8,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, और इस राज्य की जलवायु जो है मानसून पर निर्भर है और बहुत ही से क्षेत्र सूखा संभावित है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 945 mm मापा गया। जनसंख्या की बात करें तो 2011 जनसंख्या के अनुसार तमिलनाडु की जनसंख्या 7,21,38,958 है, जो देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है और कुल जनसंख्या का ये 5.96% रखता है और जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति पर किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक ऊपर है। यहाँ की 44% जनसंख्या जो है नगर में निवास करता है और 2001 से 2011 के बीच में यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि 15.6% हुई है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर है तो कोई धर्म हिंदू जो कि लगभग 87.58%, ईसाई 6% के आसपास, मुसलमान लगभग 6%। ठीक है, इसकी आधिकारिक भाषा तमिलनाडु जो कि लगभग 89% लोग यहाँ पे तमिल बोलते हैं। कुछ अन्य भाषा भी है तो तेलुगु है, कन्नड़ है, उर्दू है और मलयालम है। इसके संस्कृति की बात करें तो तमिल सभ्यता विश्व की पुरातनतम सभ्यताओं में से एक है। तमिल भाषा को जनक भाषा का दर्जा मिलता है। तमिल भाषा को जनक भाषा भी कहा जाता है। तमिलनाडु की संस्कृति विशेषतः तंजावुर के भित्ति चित्र, भरतनाट्यम, मंदिर निर्माण तथा अन्य स्थापत्य कलाओं से संबंधित है। यहाँ के मंदिर निर्माण की बात करें तो 570 ईस्वी के आसपास पांड्य शासक जो मंदिर निर्माण के लिए निपुण निकले और अगले 150 वर्षों तक राज संभाला। कांचीपुरम उनका प्रमुख केंद्र था। यहाँ द्रविड़ स्थापत्य कला अपने चरम पर था, यानी कि तमिलनाडु में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो द्रविड़ स्थापत्य कला से संबंधित है। 9वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। राजराज चोल तथा उसके पुत्र राजेंद्र चोल के नेतृत्व में यहाँ पे एशिया के प्रमुख साम्राज्य गिना जाता था। उसने कि बंगाल तक अपने साम्राज्य को फैला रखा था। राजेंद्र चोल की नौसेना ने बर्मा, वर्तमान का म्यांमार, अंडमान निकोबार, सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा इंडोनेशिया में पड़ता है, मलय और लक्षद्वीप तक अपना आधिपत्य जमाया था। चोलों ने मंदिर को वहाँ पे तमिल भाषा में भुवन बोला जाता है, भुवन निर्माण में प्रवीणता हासिल की। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। 16वीं सदी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद कुछ पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया। 1670 ईस्वी तक राज्य का लगभग संपूर्ण क्षेत्र में मराठों ने अधिकार कर लिया और इसके 50 वर्ष बाद मैसूर स्वतंत्र हो गया, है ना, और जिससे अधिक आज के तमिलनाडु का उत्तरी पूर्व क्षेत्र है। सन 1799 के चौथे ओंगल मैसूर युद्ध में 1799 का चौथा ओंगल मैसूर युद्ध, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और वहाँ पे अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। साहित्य की बात करें तो संत कवि तिरुवल्लुर का तिरुकल्लुकुरल प्राचीन तमिल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है तो तिरुकक्कुरल। ठीक है, नाम थोड़ा बोलने में कुछ अलग ही है। ठीक है, आप लोग भी अब ध्यान देंगे। और संगम साहित्य तमिल के साहित्यिक विकास का दस्तावेज है। ठीक है, अर्थशास्त्र की बात करें तो तमिलनाडु महाराष्ट्र के बाद, ध्यान देना, महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। साथ ही यह सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भी है, जहाँ के 47% लोग नगर में निवास करते हैं। तमिलनाडु कर्नाटक के बाद दूसरा सबसे बड़ा IT हब भी है, विशेषकर चेन्नई, और चेन्नई में ही सबसे बड़ा देश का IT पार्क भी स्थित है। यहाँ पर बायो प्रौद्योगिकी विकास जो कि चेन्नई और मदुरई में, परमाणु ऊर्जा कल्पक्कम में, लौह धातु विज्ञान जो सालेम में है, कुंडनकुलम, ये सब वहाँ का केंद्र है।
और यहाँ देश का लगभग 40% वाहन निर्माण भी होता है, यानी कि ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। और साथ ही यहाँ वस्त्र उद्योग तिरुचुर में स्थित है। पर्यटन केंद्र की बात करें तो कांचीपुरम, मम्मलपुरम जिसे अभी महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी और रामेश्वरम प्रसिद्ध है। चेन्नई का मरीना तट भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और लंबा समुद्र तट है, ये ध्यान रखना है। चेन्नई का मरीना तट जो है वो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। कृषि की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका, तमिलनाडु चावल उत्पादन देश में 5वां सबसे अधिक है, देश में 5वां सबसे बड़ा। भारत में फल उत्पादन में 10%, सब्जी उत्पादन में 6% स्थान रखता है। और यहाँ कावेरी नदी द्रोणी जो है वो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा क्या है? तो कावेरी नदी का द्रोणी क्षेत्र। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ठीक है। तमिलनाडु केला और फूलों में सबसे बड़ा, आम, रबड़, मूंगफली, नारियल में दूसरा और कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। गन्ना और दूध उत्पादन में भी ये प्रमुख स्थान रखता है। इसके कुछ शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो मद्रास विश्वविद्यालय, IIT मद्रास, ये कुछ प्रमुख है, ठीक है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, कोयम्बटूर प्रौद्योगिकी संस्थान, कामराज विश्वविद्यालय मदुरई, NIT त्रिची, लोयोला कॉलेज, मदुरई मेडिकल कॉलेज, ये सब प्रमुख है। परिवहन की बात करें तो राज्य की कुल लंबाई सड़क की 1,99,040 किलोमीटर है और यहाँ पे लगभग 4,873 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे, ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। रेल मार्ग की लंबाई यहाँ पे लगभग 5,952 किलोमीटर की है। तमिलनाडु भारतीय रेल जो है वो दक्षिणी जोन में आता है, दक्षिणी जोन में तमिलनाडु भारतीय रेल है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो चेन्नई में स्थित है और जो देश का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा। वही दो अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखें तो तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर। यहाँ की संगीत की बात करें तो यहाँ का कर्नाटक संगीत मुख्य संगीत विद्या है, ये ध्यान रखना। कर्नाटक संगीत तमिलनाडु में भी प्रसिद्ध है। नृत्य की बात करें तो भारतनाट्यम से संबंधित कुछ प्रसिद्ध नर्तक देखें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, मृणालिनी साराभाई, ये सभी भारतनाट्यम से संबंधित। प्रमुख भोजन की बात करें तो चावल और चावल का बना ही डोसा, उत्तप्पा, इडली, ये सभी वहाँ का लोकप्रिय भोजन है। राजनीति देखें तो यहाँ पे द्विसदनात्मक सदनात्मक लोकतंत्र था जिसे 1986 में एक सदनात्मक कर दिया गया। राज्य के प्रतीक की बात करें तो राज्य पशु यहाँ पे नीलगिरी तहर, जिसको नीलगिरी तरागस हिलोक्रियस कहा जाता है। ये सभी वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। जितने भी ब्रैकेट में वो वैज्ञानिक नाम है मैं सबको बोलता जाऊंगा, ठीक है। राज्य पक्षी की बात करें तो एमराल्ड कबूतर, कहीं कहीं पे पन्ना कबूतर लिखा मिलेगा, ठीक है। इसे वैज्ञानिक नाम में चालकोप्स इंडिका कहते हैं। राज्य फूल की बात करें तो ग्लोरियोसा लिली, जिसे कहीं कहीं पे करी हरी भी कहते हैं और इसे ग्लोरियोसा सुपरवा के नाम से जाना जाता है। राज्य फल की बात करें तो कटहल का वैज्ञानिक नाम आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस है, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग राइटिंग को लेकर के परेशान मत होना, क्योंकि मेरी ये ऐसी राइटिंग है, ठीक है, और मैं खुद से अपना नोट्स बनाते रहता हूँ और वहीं से आप लोग को भी वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तमिल यहाँ की राजभाषा है। साथ ही राज्य सील यानी कि पत्थर की बात करें तो श्री विल्लुपुथुर भंडाल मंदिर का जो पत्थर है वो यहाँ का राज्य सील है। अब आगे देखें तो यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी में स्थित है। प्रमुख मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, अरुणालेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर प्रमुख है। यूनेस्को साइट की बात करें तो महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह और ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, यहाँ पे 2 यूनेस्को साइट है, महाबलीपुरम का स्मारक समूह और ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। बंदरगाह की बात करें तो तुतीकोरिन बंदरगाह, कट्टापल्ले बंदरगाह, कुड्डालूर बंदरगाह, नागापट्टनम बंदरगाह और रामेश्वरम बंदरगाह है। दोस्तों वहाँ के नाम बहुत ही उल्टे पुल्टे रहते हैं, तो आप लोग भी घबराना मत, जैसी नाम है वैसे मैंने इसमें लिखा है, ठीक है।
टाइगर रिजर्व की बात करें तो मुदुमलाई, सत्यमंगलम, अन्नामलाई, कलक्कड़, मुंडनतुरई, बाघ रिजर्व, ये सभी वहाँ पे मौजूद है। एलिफेंट रिजर्व की बात करें यानी कि हाथी रिजर्व, तो यहाँ पे अन्नामलाई, कोयम्बटूर, नीलगिरी और श्री विल्लीपुट्टूर। बर्ड सेंचुरी की बात करें तो वेदांथांगल एंड कारिकल, बैद्दाबूर, पॉइंट कैलिमेरे, बेतनगुडी, अरियाकुलम, कोंथानकुलम, सितरांगुडी, कांजीराकुलम, ये सभी वहाँ का बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। रामसर साइट की बात करें तो पॉइंट कैलिमेरे वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड बर्ड सेंचुरी यहाँ का रामसर साइट है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट कैलिमेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे ब्लैक बक पक्षी पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं बात करूँ रामसर साइट की, तो रामसर साइट जो संबंधित है वो भूमि संरक्षण से संबंधित है। और ये कब हुआ था? 1971 में वेटलैंड सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे किसने, और ये कहाँ पे? तो ईरान के रामसर जगह पर हुआ था, इसलिए इसे रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। और हर वर्ष वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस कब? 2 फरवरी को। और ये कब से शुरू हुआ था? 1997 से। ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे कि अन्नामलाई नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार और ग्यूनेडी नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन करेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को आप शेयर करेंगे, साथ ही कमेंट करके बताएंगे अगला वीडियो आपको किस राज्य पर चाहिए। और इसके पहले वीडियो में मैंने केरल को डाल रखा, वो भी आप ज़रूर देखेंगे। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।